प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका फिर से एक नई क्लास में। और इस क्लास के अंदर हम देखेंगे भील जनजाति। क्या दोस्तों, इस क्लास के अंदर हम भील जनजाति के एक एक टॉपिक को कवर कर लेंगे। अगर आपने पिछली क्लास से नहीं देखी है तो आप चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चैनल की प्ले लिस्ट का नाम है रीटमैन सेकंड ग्रेड न्यू क्लासेस। तो दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम क्या है खराब नहीं करेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को क्या है दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको रीटमेंट्स और सेकंड ग्रेड से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक देखने को मिलेंगे, जिससे कि आपकी तैयारी क्या है दोस्तों बेहतर बन सके। तो दोस्तों भील जनजाति देखते हैं। भील जनजाति के अंदर दोस्तों त्योहार होता है भंगोरिया। क्या है दोस्तों, त्योहार होता है भंगोरिया। ये एक नृत्य भी होता है दोस्तों। क्या है दोस्तों, नृत्य होता है, ये हम आगे देखेंगे। तो दोस्तों त्योहार होता है भंगोरिया। ये दोस्तों होली से प्रो 7 दिन तक चलता है। क्या दोस्तों, ये वो भंगोरिया त्योहार होता है, ये होली से प्रो 7 दिन चलता है। इस दिन ये लोग अपना जीवन साथी चुनते हैं। इस दिन के दोस्तों ये लोग अपना जीवन साथी चुनते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों सूरजी भगत। क्या दोस्तों, सूरजी भगत जनजातियों में धर्म सुधारक नेता। जनजातियों में जो धर्म सुधारक नेता होता है ये कौन होता है दोस्तों, ये होता है सूरजी भगत। क्या दोस्तों, सूरजी भगत होता है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। देखो दोस्तों ओढ़नी। ओढ़नी भील जनजाति के अंदर जो ओढ़नी होती है ये होती है दोस्तों तारा बांध की ओढ़नी। क्या दोस्तों, भील जनजाति के अंदर जो ओढ़नी होती है ये होती है तारा बांध की ओढ़नी, केरी बांध की ओढ़नी, ज्वार बांध की ओढ़नी, फूलचड़ी बांध की ओढ़नी। क्या दोस्तों, महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये आपको देखना है। जो ओढ़नी होती है दोस्तों ये होती है तारा बांध की ओढ़नी। तारा बांध की ओढ़नी है, केरी बांध की ओढ़नी है, ज्वार बांध की ओढ़नी है और फूलचड़ी बांध की ओढ़नी। ये क्या दोस्तों भील जनजाति के अंदर प्रसिद्ध है। तारा बांध की ओढ़नी, केरी बांध की ओढ़नी, ज्वार बांध की ओढ़नी और फूलचड़ी बांध की ओढ़नी। आगे देखते हैं दोस्तों कछाबू। कछाबू होते हैं दोस्तों भील स्त्रियों का घुटने तक का घाघरा। दोस्तों भील स्त्रियों द्वारा जो घुटने तक का घाघरा पहना जाता है उसको दोस्तों कछाबू कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं, कछाबू कहते हैं, ये आपको याद रखना है। दिपाड़ा। दिपाड़ा क्या होता है दोस्तों, भीलों की तंग धोती। दिपाड़ा होता है दोस्तों भीलों की तंग धोती, उसको दिपाड़ा कहते हैं। भीलों की तंग धोती को क्या कहते हैं दोस्तों, दिपाड़ा कहते हैं। चिमाता। दोस्तों भीलों के अंदर जो चिमाता शब्द होता है ये क्या होता है दोस्तों, पहाड़ी जंगलों को काट कर खेती करना। क्या दोस्तों, ये स्थानांतरित कृषि का एक प्रकार है। चिमाता होती है दोस्तों पहाड़ी जंगलों को क्या है दोस्तों काट कर खेती करने क्या कहलाती है दोस्तों, चिमाता कहलाती है। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, भील जनजाति के अंदर प्रसिद्ध है। दोबारा रिपीट करते हैं दोस्तों, तो क्या है, ओढ़नी, तारा बांध की ओढ़नी, केरी बांध की ओढ़नी, ज्वार बांध, फूलचड़ी और बांध, फूलचड़ी बांध की ओढ़नी, ये प्रसिद्ध है दोस्तों भील जनजाति के अंदर। आगे देखते हैं दोस्तों कछाबू। तो भील स्त्रियों का घुटने तक का घाघरा। कछाबू होते हैं दोस्तों भील स्त्रियों का घुटने तक का घाघरा कछाबू कहलाता है। दिपाड़ा दोस्तों भीलों की तंग धोती दिपाड़ा कहलाती है। भीलों की तंग धोती दिपाड़ा कहलाती है। चिमाता पहाड़ी जंगलों को काटकर खेती करना। चिमाता दोस्तों पहाड़ी जंगलों को काटकर खेती करना क्या दोस्तों, चिमाता कहलाती है। आगे देखते हैं, देखो दजिया मैदानी बाग को जलाकर। वहाँ पे पहाड़ी प्रदेशों, यहाँ पे क्या है दोस्तों, मैदानी बाग को जलाकर खेती करना दजिया कहलाती है। क्या दोस्तों, मैदानी बाग को जलाकर खेती करना दोस्तों दजिया कहलाती है। पाड़ा शब्द। क्या दोस्तों, पाड़ा शब्द ये क्या दोस्तों, भील शब्द क्या क्या है, खुशी जताते हैं। भील है ये खुशी जताते हैं, तो पाड़ा शब्द क्या दोस्तों, पाड़ा शब्द से संबंधित है। भील जब खुशी जताते हैं। कांडी शब्द भील नाराजगी जताते हैं। जब भील नाराजगी जताते हैं तो कांडी शब्द दोस्तों ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं दोस्तों बधुमूल्य। बधुमूल्य क्या होता है दोस्तों भील जनजाति के अंदर, बधुमूल्य भील जनजाति के अंदर क्या होता है, तो भगाकर लाएगी लकड़ी, लड़की, लकड़ी नहीं दोस्तों, लड़की, भगाकर लाएगी लड़की पिता को दी जाने वाली राशि। जब कोई भगाकर लड़की को ले आता है और जो पिता को राशि दी जाती है उसको दोस्तों बधुमूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं, बधुमूल्य कहते हैं। अतिविंडो। क्या दोस्तों, अतिविंडो क्या होता है, तो देववृक्ष को साक्षी मानकर विवाह करना। जो देववृक्ष को साक्षी मानकर विवाह करता है उसको दोस्तों अतिविंडो कहते हैं। उनमें जो पवित्र पवित्र देववृक्ष माने गए हैं वो कौन कौन से दोस्तों भील जनजाति के अंदर, वो है दोस्तों पीपल है, सागवान है, साल है, बांस है और बरगद है। देखो दोस्तों दोबारा हम रिपीट करते हैं। दजिया होता है दोस्तों मैदानी बाग को जलाकर खेती करना दोस्तों दजिया कहलाता है। मैदानी बाग को जलाकर खेती करना दजिया कहलाता है। पाड़ा शब्द दोस्तों खुशी जताते हैं भील, और भील से नाराजगी जताते हैं दोस्तों, दो क्या है दोस्तों, कांडी शब्द है। बधुमूल्य होते हैं दोस्तों जब कोई भील है वो क्या दोस्तों, कोई भील स्थिति को क्या है दोस्तों भगा कर ले आता है, और जो पिता को दी जाने वाली राशि होती है दोस्तों उसको बधुमूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, बधुमूल्य कहते हैं। अतिविंड होता है दोस्तों देववृक्ष को साक्षी मानकर विवाह करना। क्या दोस्तों, देववृक्ष को साक्षी मानकर विवाह करना दोस्तों अतिविंड होता है। पीपल है, सागवान है, साल है, बांस है, बरगद ये आदि है। आगे देखते हैं, देखो
आदिवासियों का कुंभ मेला। दोस्तों आदिवासियों का जो कुंभ मेला होता है ये होता है दोस्तों ये है कौन सा, बिनेश्वर धाम नवाटापुरा डूंगरपुर में। बिनेश्वर धाम में दोस्तों आदिवासियों को मेला कहाँ पे लगता है, तो नवाटापुर डूंगरपुर में लगता है। कब लगता है, तो मेला माघ पूर्णिमा को लगता है। कब लगता है दोस्तों, माघ पूर्णिमा को ये मेला लगता है। कहाँ पे लगता है, तो बिनेश्वर धाम नवाटापुरा डूंगरपुर के अंदर लगता है। यहाँ पे दोस्तों तीन नदियाँ त्रिवेणी संगम बनाती है। क्या दोस्तों, तीन नदियाँ हैं ये त्रिवेणी संगम बनाते हैं। दोस्तों ये आपको याद रखना, कौन कौन सी, तो सोम है, माई है और जाखम। सोम माई जाखम में दोस्तों क्या त्रिवेणी संगम बनाती है। कहाँ पे, तो बिनेश्वर धाम नवाटापुर डूंगरपुर के अंदर माघ पूर्णिमा को आदिवासियों का कुंभ मेला लगता है। दोस्तों आगे देखते हैं दोस्तों, घोटिया अम्बा माला मेला, अम्बा माला मेला। दोस्तों ये जो घोटिया अम्बा माला मेला ये लगता है दोस्तों बांसवाड़ा के अंदर। कहाँ पे लगता है दोस्तों, बांसवाड़ा के अंदर लगता है। दोस्तों दोबारा रिपीट करते हैं, तो आदिवासियों को मेला कहलाता है दोस्तों बिनेश्वर धाम। कहाँ पे लगता है, नवाटापुरा गांव डूंगरपुर के अंदर लगता है। मेला कब लगता है दोस्तों, तो माघ पूर्णिमा को लगता है। यहाँ पे त्रिवेणी संगम मनाती है दोस्तों बिनेश्वर धाम के अंदर। कौन कौन सी नदियाँ, तो सोम है, माई है और जाखिम, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। घोटिया अम्बा माला मेला लगता है दोस्तों बांसवाड़ा के अंदर। घोटिया अम्बा माला जो मेला लगता है ये लगता है दोस्तों बांसवाड़ा के अंदर। आगे देखते हैं, देखो दोस्तों विल्ला या बिल, क्या दोस्तों, विल्ला या बिल ये क्या दोस्तों, भील पुजारी होता है। विल्ला या बिल क्या कहलाता है दोस्तों, ये दोस्तों भील पुजारी होता है। ये आपको ध्यान रखना है। बागड़ी प्लस बिल्ली, ये जो भाषा होती है दोस्तों बागड़ी प्लस बिल्ली, ये होता है दोस्तों बिल्लों की बोली। क्या दोस्तों, बागड़ी प्लस बिल्ली दोस्तों बिल्लों की बोली होती है। बिल्लों के नृत्य यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, ये देखो बिल्लों के नृत्य देखते हैं। देखो दोस्तों बिलों के नृत्य प्रमुख कौन कौन से दोस्तों, आतिमना है। क्या दोस्तों, आतिमना है बिलों के नृत्य, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। 1 या 2% जरूर पूछे जाते हैं दोस्तों। नृत्य से संबंधित 1% तो जरूर पूछा जाता है, कौन सा भी एग्जाम हो, कौन सा भी एग्जाम, चाहे वो सीटी का हो, राजस्थान पुलिस का हो, रीट मेंस हो, रीट प्री हो, सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, मतलब नृत्य से संबंधित प्रश्न तो पूछे जाते हैं, या और किसी से संबंधित जनजाति से संबंधित पूछे लिए जाते हैं। देखो दोस्तों भील के नृत्य कौन कौन से दोस्तों, आतिमना है, गेर है, युद्ध है, गौरी है, गौरी या ये राई, ये आपको ध्यान रखना, गौरी या राई। फिर क्या दोस्तों, शिकारी नृत्य है, रमणी नृत्य है, शुक्र नृत्य है, नेजा नृत्य और बंगोरिया। ये देखो दोस्तों वहाँ पे त्योहार था, यहाँ पे दोस्तों नृत्य आ गया बंगोरिया। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है, बंगोरिया नृत्य। बिलों के नृत्य कौन कौन से हैं, तो आतिमना है। क्या दोस्तों, आतिमना है, गेर है, युद्ध है, गौरी है, राई है, शिकारी है, रमणी है, शुक्र है और क्या दोस्तों, नेजा है और बंगोरिया है। आगे देखते हैं, परिजनी। परिजनी क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, परिजनी भेल जनजाति के अंदर ये जो परिजनी होती है ये क्या होती है, तो भेल स्त्रियों द्वारा पैरों में पहने जाने वाली जो पित्तल की कड़ी होती है दोस्तों, भेल स्त्रियों द्वारा जो पैरों में पहने जाने वाली पित्तल की कड़ी होती है दोस्तों, उसको क्या कहते हैं, परिजनी कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं दोस्तों, ढोल बजाने के प्रकार। क्या दोस्तों, ढोल बजाने के प्रकार है भेल जनजाति के अंदर। तो देखो दोस्तों ढोल बजाने के प्रकार देखें तो मारू ढोल। क्या दोस्तों, मारू ढोल है, ये विपत्ति के समय बजाते हैं। भेल जनजाति के लोग क्या है दोस्तों, मारू ढोल विपत्ति के समय दोस्तों बजाते हैं। डेवाल ढोल बीमारी से सावधानी का संकेत। दोस्तों बीमारी से सावधानी का संकेत क्या है दोस्तों, डेवाल ढोल बजाते हैं। बारी ग्वारिया ढोल, बारिया ग्वारिया ढोल बजाते हैं दोस्तों, हमले की सूचना देना। जब कोई हमले की सूचना देनी होती है दोस्तों तो भेल जनजाति क्या है दोस्तों, बारिया ग्वारिया ढोल बजाते हैं। शुभ अवसर पर दोस्तों भेल जनजाति ये शुभ अवसर पर कौन सा ढोल बजाते हैं, तो नाचनिया ढोल। नाचनिया ढोल कब बजाते हैं दोस्तों, शुभ अवसर पर बजाते हैं। यहाँ पे ढोल बजाने के प्रकार हैं दोस्तों, मारू ढोल है, डेवाल ढोल है। क्या है दोस्तों, मारू ढोल है, डेवाल ढोल है, बारी गारिया ढोल है, नाचनिया ढोल है। तो दोस्तों मारू ढोल विपत्ति के समय दोस्तों भेल जनजाति के लोग मारू ढोल बजाते हैं। बीमारी से सावधानी का संकेत देने के लिए दोस्तों भेल जनजाति के लोग डेवाल ढोल बजाते हैं। हमले की सूचना देने के लिए दोस्तों भेल जनजाति के जो लोग हैं ये बारी गारिया ढोल बजाते हैं। शुभ अवसर पर दोस्तों बजाते हैं कौन सा ढोल, तो नाचनिया ढोल। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं दोस्तों, देखो बिल्लों के विवाह प्रकार। दोस्तों भेल जनजाति के अंदर जो बिल्लों के विवाह प्रकार होते हैं वो कौन से, ये होते हैं दोस्तों 4 प्रकार। कितने कौन से होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। देख तो महत्वपूर्ण देखते हैं। देखो दोस्तों हरण, हरण वह कौन से होते हैं दोस्तों, लड़की का अपहरण करके विवाह करना। क्या दोस्तों, लड़की का अपहरण करके विवाह करना दोस्तों हरण कहलाता है। सेवा विवाह दोस्तों, लड़का है ये कुछ समय लड़की के घर में रहकर उसके पिता की सेवा करके खुश करता है। दोस्तों सेवा विवाह कौन सा होता है, भेल जनजाति के अंदर जो सेवा विवाह होता है ये होता है दोस्तों, लड़का कुछ समय क्या है दोस्तों, लड़की के घर रहकर उसके पिता को क्या है दोस्तों सेवा करके खुश करना होता है। हठ विवाह कौन सा है दोस्तों, भगाकर शादी करना। हठ विवाह तो दोस्तों भगाकर शादी करना। परिवीक्ष का यह वीरता दोस्तों साहसपूर्वक
लड़की के पिता को खुश करना। दोस्तों परिवीक्षा या वीरता कौन सा दोस्तों, तो वीरता या साहसपूर्वक लड़की के पिता को क्या दोस्तों खुश करना। ये दोस्तों भीलों के विवाह के प्रकार होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को दोस्तों जरूर लाइक करें और अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर करें जिससे उनका भी फायदा होगा। और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आपको रेट मेंस है, सेकंड ग्रेड है और अन्य भर्ती जैसे सीटी का एग्जाम होता है, राजस्थान पुलिस है, बीएसटीसी है, पीटीटी है, अन्य किसी भी भर्ती है उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अगली क्लास के अंदर दोस्तों हम ग्राह्य जनजाति पढ़ेंगे। पहले ही बता देते हैं अगली क्लास के अंदर हम कौन सी जनजाति पढ़ेंगे, तो ग्राह्य जनजाति पढ़ेंगे। भील जनजाति से संबंधित अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं है तो आप क्या हमें कमेंट में बता सकते हैं। कोई टॉपिक रह गया है वो भी आप कमेंट के अंदर बता सकते हैं। हम उस टॉपिक को वापस से करने की कोशिश करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।